अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं द हिंदू का, पॉज टू रिफ्लेक्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कोवैक्सीन पे, कैसे कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने प्रीफर्ड वैक्सीन्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है एक्सपोर्ट के लिए। तो जो भी परेशानी है इस वैक्सीन के साथ में उसको आज देखेंगे। ये आपका आज का क्विज़ है। अगला आधा घंटा इस क्लास में आप इन्वेस्ट करें, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें और जो आप सीखें आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। 5 क्वेश्चंस हैं, हर चीज़ इसमें कवर हो जानी चाहिए। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अभी शुरू करते हैं क्लास को और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से इंग्लिश को सीखूं। एसएससी, बैंक्स और यूपीएससी की इस चैनल पे आपको सिखाई जाती है। कह रहा है पोज टू रिफ्लेक्ट। देखिए, पोज का मतलब होता है ब्रेक और रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ पे सोचना। जब आप रिफ्लेक्ट अपॉन समथिंग करते हो ना, तो अपनी किसी पुरानी घटना पे, किसी पुराने कर्म पे कुछ सोचते हो, उस पर विचार करते हो। इसको डेलिब्रेट या कंटेम्पलेट और रूमिनेट भी बोलते हैं। तो कह रहा है एक पॉज आ गया है रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक ब्रेक मिला है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कि वो अपने आप को देखे उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, रिफ्लेक्ट करे। बात की जा रही है ऑन डब्ल्यूएचओ डिसीजन टू रेकमेंड अ पॉज इन द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन। डब्ल्यूएचओ के उस फैसले की बात की जा रही है जिसमें रेकमेंड किया गया है एक ब्रेक को कोवैक्सीन की सप्लाई में। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि अभी कोवैक्सीन को सप्लाई मत करो आगे, इसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के बाद फिर से वैक्सीन बनाना शुरू करो। रिफ्लेक्ट वर्ड आप समझ चुके हैं, ये पूरा फ्रेज होता है टू रिफ्लेक्ट अपॉन या ऑन समथिंग, किसी पुरानी घटना के बारे में सोचना, पुनर्विचार करना। रूमिनेट एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका सिनोनिम है किसी पुरानी घटना को सोचना। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक शुड स्ट्राइव फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑन वैक्सीन सेफ्टी। कह रहा है एक जो हमारी सरकार है और एक जो है भारत बायोटेक, कह रहा है इन दोनों को स्ट्राइव फॉर करना चाहिए, भरसक कोशिश करनी चाहिए, सीख करना चाहिए। और किसकी? अच्छे कम्युनिकेशन की, अच्छे संवाद की, बातचीत की, वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर के। दोनों ही एजेंसीज को, सरकार को भी और भारत बायोटेक को भी, कोवैक्सीन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं अच्छी और बुरी, उन सभी को सबके सामने रखना चाहिए। कम्युनिकेशन पब्लिक से सॉलिड होना चाहिए। आगे बात समझ में, छुपाने की कोई बात भी नहीं है। वैक्सीन हमें लगनी है तो हमें पता हो क्या हमें लगने वाला है। गवर्नमेंट और भारत बायोटेक की वर्ब है शुड स्ट्राइव फॉर। स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है एंडेवर करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, है ना। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है। अब फटाफट बढ़ेंगे इस आर्टिकल की वोकैबलरी पे ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, देखिए आप में से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से या 4 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से, सही रास्ता पता ना होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है और आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में अपने एग्जाम को क्रैक करूं, आप फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज का। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएं, यहाँ पे मिलेंगे आपको लिंक्स, अपने एग्जाम को चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल आप क्लिक करते हैं बैंकिंग पे और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं बैंकिंग का आइकॉनिक कोर्स, जिसमें बैंकिंग के सभी एग्जाम्स, क्लैरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस, सबका सब एक सिंगल पैकेज में कवर्ड है। पूरा कोर्स लाइव है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव ही डाउट सॉल्विंग मिलेगी टीचर से, ताकि पर्सनल अटेंशन आपको मिल सके, अपने आप को आप इंप्रूव कर सकें। क्लिक करें आइकॉनिक पे और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं 12 या 24 महीने का बैंकिंग कोर्स। अगर आपके पास टाइम है देन गो फॉर 2 ईयर कोर्स। और जो प्राइसेस आप देख रहे हो हालांकि अफोर्डेबल हैं, इन पे भी एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा। बैंकिंग कोर्स के प्राइसेस में हाइक आने वाला है, उससे पहले फ़ायदा ले सकते हैं। कोड को इस्तेमाल करना ना भूलें, YT10। चलिए हमारी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलता है इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। टेलीग्राम में रोज़ ये पोस्ट होती है। आज के वर्ड्स हैं हमारे लूप होल्स, पुराना वर्ड है। सोफिस्टिकेटेड, अगेन पुराना वर्ड है। विंडफॉल एक नया वर्ड है। प्रीमाइज्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी नई वर्ब है। और स्ट्राइव फॉर, है ना, ये भी एक नई फ्रेजल वर्ब है। पहले पुराने वालों को देख लेते हैं। देखो रिवीजन साथ साथ में चालू रखा करो। पुराना वर्ड बोलता हूँ तो पहले दिमाग में आपको घुमाना चाहिए कि ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा। लूप होल, लूप होल होता है एक एस्केप राउट, किसी चीज़ के अंदर बच निकलने का रास्ता। और ये क्यों निकलता है? किसी चीज़ में कोई कमी की वजह से। लूप होल का मतलब ये होता है कि कमी की वजह से बच निकलने का रास्ता। रिच पीपल ऑफन गेट अवे विद देयर क्राइम्स यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ।
अमीर लोग अक्सर बच निकलते हैं अपने क्राइम से, अपने अपराधों से, इस्तेमाल में लेते हुए लूप होल्स को, कमियों को, बच निकलने के रास्तों को लॉज में। तो कानून की कमियों का फ़ायदा उठाते हैं और अपने क्राइम्स को छुपा लेते हैं अमीर लोग, है ना, लूप होल्स। इसको वे आउट भी बोलते हैं, लैप्स भी बोलते हैं, शॉर्ट कमिंग बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं। आज आप इसके दो सिनोनिम देखोगे आर्टिकल में, एक तो लैक्यूना और एक डेफिशिएंसी। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर की कमी जिसकी वजह से आप जो है चीज़ें ख़राब हो, है ना, लूप होल्स बन जाएँ। आगे बात समझ में, दोनों वर्ड्स आर्टिकल में आएंगे। एक और वर्ड है हमारे पास सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है वेरी रिफाइंड। एक तो होता है गांव वाला, एक होता है शहर वाला। गांव वाले को बोलते हैं रस्टिक, ठीक है ना, गंवार। जो गांव वाले का मतलब गंवार, जो पढ़े लिखे नहीं होते, गांव के लोग होते हैं, उस टाइप के लोग, उसको बोलते हैं रस्टिक। जो रिफाइंड नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर सकते, पहनने उठने का उनको शहर के हिसाब से अंदाज़ा नहीं होता, रस्टिक। सोफिस्टिकेटेड बिल्कुल उल्टा हो गया, शहरी, रिफाइंड। ठीक है, तो इस सोफिस्टिकेटेड नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। और ये सिर्फ शहरी की बात नहीं है, शहरी तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे स्कैमर्स नाउअडेज आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टू चीट इन देयर एग्जामिनेशंस। आजकल जो बेईमान बच्चे हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड, रिफाइंड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने एग्जाम्स में नकल मारने के लिए। आई बात समझ में? सोफिस्टिकेटेड का मतलब कोई भी चीज़ सोफिस्टिकेटेड हो सकती है, एडवांस्ड हो सकती है। ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक नया वर्ड है हमारे पास, विंड फॉल। विंड मतलब हवा, फॉल मतलब गिरना। इसका आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, छप्पर फाड़ के गिरना। आ रही है बात समझ में? भगवान की तरफ से आपको लिफ्ट करवाई गई है, अचानक से आपको बहुत अच्छा लक मिला है, बोनांजा या जैकपॉट मिला है, आपकी लॉटरी निकल आई, कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें आपको बहुत सारा फॉर्चून मिला, बहुत सारा पैसा या कोई भी अच्छा काम आपके साथ हुआ, है ना। द मर्जर ऑफ HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड हैज़ ब्रॉट अ विंड फॉल फॉर द इन्वेस्टर्स। इन दोनों कंपनियों के मर्जर ने, मिल जाने ने लेकर के आया ये काम सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा भाग्य, एक बहुत बड़ा जैकपॉट, है ना, बोनांजा। अरे बात समझ में? कोई भी फ़ायदा होता है ना, अचानक से होता है जो, और बहुत बड़ा होता है, उसको कहते हैं विंड फॉल। एक और हमारे पास एडजेक्टिव है, प्रीमाइज्ड ऑन। प्रीमाइज्ड का मतलब होता है बेस्ड, प्रीमाइज्ड ऑन या अपॉन का मतलब होता है किसी चीज़ पे आधारित होना, बेस्ड होना। ठीक है, बेस्ड ऑन इसका सिनोनिम है। द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्रीमाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। जो जनतंत्र का सिस्टम है, डेमोक्रेसी का सिस्टम है, वो आधारित है, बेस्ड ऑन है, और किस पे? इस आइडिया पे, विचार पे, जो है सोशल इक्वालिटी का, सामाजिक एक जो है, समझ गए ना, इक्वालिटी का। तो ये प्रीमाइज्ड ऑन हो गया। फिर एक लास्ट हमारे पास वर्ड है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है स्ट्राइव फॉर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। आपने एक वर्ड सुना होगा सीक, सीक का ही ये सिनोनिम है, लेकिन सीक के बाद में फॉर नहीं आता, स्ट्राइव के बाद में फॉर आता है। वन शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस नॉट परफेक्शन, एज वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड इधर। किसी भी इंसान को पाने की कोशिश करनी चाहिए महानता को, यानी कि एक्सीलेंस को, है ना, इम्प्रूवमेंट को, ना कि परफेक्शन को, क्योंकि हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में जीते भी नहीं हैं। जब दुनिया ही परफेक्ट नहीं है तो खुद परफेक्ट होके क्या करेंगे? इसलिए एक्सीलेंस को चेज़ करो जो किया जा सकता है, परफेक्शन को चेज़ नहीं करना चाहिए। स्ट्राइव फॉर मतलब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। ये फ्रेजल वर्ब आप देखेंगे, याद रखें, सीक इसका सिनोनिम है, लेकिन सीक के बाद में फॉर नहीं आता। चेज, डिज़ायर, हंट, परस्यू, अटेम्प्ट, सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। चलिए एक समरी आपको दे रहे, किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे। देखिए, वैसे बहुत प्राउड की बात है, इंडिया की खुद की एक इंडिजिनस वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ में लोगों को लग रही है, हमने बहुत सारी डोनेट भी की है, और WHO का कहना है कि बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। ये भी आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन बुरी चीज़ क्या है इस वैक्सीन के साथ? दो बुरी चीज़ें हैं। पहला है भारत सरकार का इस वैक्सीन का डेटा शेयर ना करना। WHO ने कई बार भारत सरकार को इसलिए फटकारा भी है कि आप डेटा को अच्छे से शेयर करो, उसी के बाद हम इस वैक्सीन को एक्सपोर्ट होने के लिए अप्रूव करेंगे। तो एक तो थी पहली समस्या पुरानी वाली। अब देखो नई समस्या क्या है, दूसरी वाली। WHO ने इस वैक्सीन को जहाँ बनाया जाता है उन फैसिलिटीज़ को, फैक्ट्रीज़ को विजिट किया, और WHO का ये कहना है कि जो आइडियल कंडीशंस वहाँ होनी चाहिए वो नहीं थी, इसलिए वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स पे एक बार पॉज लगाया जाए, ब्रेक लगाया जाए। तो अब इस वैक्सीन का एक्सपोर्ट कुछ दिनों के लिए रुक गया है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि इतनी बढ़िया वैक्सीन होने के बावजूद, आपने खुद ने बनाई है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बढ़िया ब्रांड नेम आपने दुनिया में बनाया है, फिर ऐसे छोटी मोटी गलतियां क्यों करते हो? आपको अब रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने ऊपर, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कंटेम्पलेट करना चाहिए, और जो भी गलतियां इस वैक्सीन से जुड़ी हैं उनको दूर करना चाहिए। डेटा को पब्लिकली अच्छे से शेयर करना शुरू करो, जैसे वेस्टर्न मीडिया करता है, वेस्टर्न कंपनीज करती हैं, ताकि इस वैक्सीन को भी इसकी प्रॉपर जगह मिल सके वर्ल्ड स्टेज पे।
आ गई बात समझ में। आज की टोन है सजेस्टिंग, पूरे आर्टिकल में सजेस्ट कर रहा है भारत सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। अच्छा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। YET योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर पे भी है, iOS पे भी है। मिलेंगे आपको क्वालिटी कोर्सेज जो मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, जैसे बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, जहाँ पे आप मेरे साथ बिल्कुल बेसिक से लिखना सीख रहे हो किसी भी एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव के लिए। इसी के साथ आपको मिलेगा SSC का प्रीलिम्स और मेंस कॉम्बो। SSC के सभी एग्जाम्स के मेंस और प्रीलिम्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। बैंकिंग का कॉम्बो भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे कोई भी बैंक एग्जाम हो उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रिपेयर कर सकते हो कोर्स की मदद से। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और ऐप का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। चलिए, कह रहा है द WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन टू रेकमेंड अ पॉज in the supply of कोवैक्सीन फॉर एक्सपोर्ट इज वरिंग। कह रहा है WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, कह रहा है इसका जो डिसीजन है, इसका जो फैसला है वो किस लिए भाई, रेकमेंड करने के लिए, देने के लिए एक पॉज को, एक ब्रेक को, और किस में, सप्लाई में कोवैक्सीन नाम की इस वैक्सीन के, और किस लिए, एक्सपोर्ट के लिए। कह रहे डिसीजन जो है ना अपने आप में बड़ा ही वरिंग है, बड़ा ही परेशान करने वाला है। तो WHO ने बोला कि अभी इसको एक्सपोर्ट करना बंद करो, एक छोटा सा ब्रेक दो, जो चीज़ें सुधारने वाली हैं वो सुधारो, लेकिन ये डिसीजन अपने आप में सबको परेशान कर रहा है। चलिए, सब्जेक्ट आपका डिसीजन, वर्ब आपकी इस। WHO एक सरकारी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। W बड़ा, H बड़ा, O बड़ा, आगे द लगा हुआ है। याद रखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरीके से, इंटरनेशनल और नेशनल कोई भी संस्था होती है उसको इसी तरीके से ट्रीट करवाते हैं, आगे द लगाते हैं। वरिंग का मतलब होता है जो आपको वरी पैदा करे, परेशानी दे। कह रहा दिस फॉलोज an inspection of the company's production facilities between March 14 and 22 that found deficiencies in the process to ensure that the vaccine produced is consistently suitable for use। कह रहे इसके बिल्कुल बाद क्या हुआ, कह रहे इस घटना को फॉलो करती है दूसरी घटना। इस घटना के पीछे पीछे आता है एक इंस्पेक्शन, एक जांच, और किसकी भाई, कंपनी की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की, कंपनी की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ की। कह रहा है और क्या, कब कब, बीच में मार्च 14 और 22 के, तो 14 से 22 के बीच में इंस्पेक्शन हुआ है। अब कौन सा इंस्पेक्शन है, कह रहे जिसमें ये पाया गया, दैट फाउंड, जिस इंस्पेक्शन ने ये पाया, किसको पाया भाई, कमियों को, लूप होल्स को, डेफिशिएंसीज को, और किस में, इस प्रोसेस में जो है इंश्योर करने की, पक्का करने की, जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है। कह रहा वैक्सीन जो प्रोड्यूस की जाती है वो लगातार तरीके से कंसिस्टेंटली सूटेबल है इस्तेमाल के लिए। आई बात समझ में। तो पहले एक रेकमेंड किया गया पॉज को, और उसके बाद एक इंस्पेक्शन किया गया इस डेट से इस डेट के बीच में। इंस्पेक्शन में WHO ने ये पाया कि बड़ी सारी कमियां हैं इस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस का सहारा लेकर के वैक्सीन को कंसिस्टेंटली सूटेबल बनाया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। दिस की वर्ब है फॉलोज, दैट की वर्ब है फाउंड। दैट आया है इंस्पेक्शन के लिए, है ना, इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, वैक्सीन की वर्ब है यहाँ पे इज़, है ना, वैक्सीन की वर्ब है इज। प्रोड्यूस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वैक्सीन जो प्रोड्यूस की जाती हैं इज कंसिस्टेंटली सूटेबल। प्रोड्यूस्ड यहाँ पे वैक्सीन के लिए एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। डेफिशिएंसी का मतलब समझते हैं ना, कमियाँ, शॉर्ट कमिंग्स। चलो आगे बढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं फटाफट से। कई बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए, बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स नए आते हैं और पुरानों का रिविजन हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है बिटवीन एंड और फ्रॉम टू का। कुछ सेंटेंसेज मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहले एक बार कोशिश करो इन सेंटेंसेज में से एरर निकालने की। कौन सा रूल हम वायलेट कर रहे हैं यहाँ पे, पहले खुद से देखो। चलो, फर्स्ट सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट रेंज्ड बिटवीन 100 मिलियन टू 500 मिलियन। पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो रेंज करती है 100 मिलियन से 500 मिलियन के बीच। सेकेंड सेंटेंस में रशिया हैज़ मेड 6 अटैक्स ऑन यूक्रेनियन सिटीज़ बिटवीन April 1 एंड April 3 दिस वीक। रशिया ने 6 अटैक्स किए हैं यूक्रेन की सिटीज़ पे 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में। फिर तीसरा, पुणे, बिटवीन पुणे टू नासिक वी हैड टू स्टॉप ऑन 7 टोल बूथ। पुणे से नासिक के बीच में हमें 7 टोल बूथ्स पे रुकना पड़ा। हिंदी में सुनने में तीनों सेंटेंस सही लग रहे हैं, पुणे से नासिक तक 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक, 100 मिलियन से 500 मिलियन तक, लेकिन ये गलत है। कैसे? जब भी आप बिटवीन कंजंक्शन को यूज़ करें, इसके साथ में यूज़ करेंगे आप एंड को। आप जो देख रहे हो ना, ये बिटवीन 100 मिलियन टू 500 मिलियन, 100 मिलियन से 500 मिलियन तक, ये बिल्कुल ठीक है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बिटवीन के साथ में एंड लगाया जाए, ना कि टू। बिटवीन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर है, ये ऐसे ही चलता है। अब सवाल ये है सर, मान लो हमने कभी टू देखा हो, तो टू सही होता है गलत होता है? देखो, टू आ सकता है लेकिन फिर बिटवीन नहीं, फिर आएगा फ्रॉम। तो या तो फ्रॉम टू लगा लो या फिर बिटवीन एंड लगा लो, दोनों को आपस में मिक्स मत करो।
समझ में आ गई बात। रेंज्ड फ्रॉम 100 मिलियन टू 500 मिलियन, ये भी ठीक है। रेंज्ड बिटवीन 100 मिलियन एंड 500 मिलियन, ये भी ठीक है। सेकंड वाले में वही करना है, बिटवीन लगाया तो यहाँ एंड लगाओ, या एंड लगाओ, या फिर इस टू को पढ़ा रहने दो और बिटवीन की जगह फ्रॉम लगाओ। जैसे थर्ड वाले में है पुणे से नासिक तक, तो टू को पढ़ा रहने दो तो यहाँ पे फ्रॉम लगा दो तो भी ठीक है। और अगर आप फ्रॉम को बदल दो बिटवीन में और टू को बदल दो एंड में, वो भी ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। इनको आपस में मिक्स नहीं करना है, मीनिंग इनका सेम है। अगर रेंज बताने की बात की जाए तो मीनिंग सेम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज के क्विज में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है भारत बायोटेक, द मेकर्स ऑफ कोवैक्सीन, हैज सेड इट इज़ कमिटेड टू एड्रेसिंग दीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज एंड डेवलपिंग अ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्लान दैट इट विल सबमिट टू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और DGCI। कह रहा है भारत बायोटेक जो है, जो मेकर है कोवैक्सीन का, जो बनाता है कोवैक्सीन को, कह रहा है वो कह चुका है साइड कि ये कमिटेड है, ये इस काम को करने के लिए पूरा वचनबद्ध है, इस काम को करने का इसका पूरा इरादा है। और क्या करना भाई, दो काम करना। पहला तो एड्रेस करना मतलब सोल्यूशन लाना, और किसका, इन सारी की सारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज का, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो कमियों का, सबको एड्रेस करने का इसका एक तो इरादा है। पहला तो ये काम। दूसरा क्या इरादा है, डेवलप करने का, विकसित करने का, बनाने का, इजाद करने का एक करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन प्लान को, एक ऐसे एक्शन प्लान को जो सुधार भी लाएगा और गलत काम को होने से रोकेगा भी। करेक्टिव मतलब सुधार लाना, प्रिवेंटिव मतलब रोकना। अब कह रहा कौन सा, कह रहे जिसको ये सबमिट भी करेगा DGCI को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी। तो भारत बायोटेक ने भी पॉजिटिवली यही बोला, ठीक है अगर कमियां हैं तो हम कमिटेड हैं, कमियों को दूर करेंगे और खुद का एक प्लान बनाएंगे जिस पे चलेंगे आगे से, और उस प्लान को DGCI को भी देंगे। इस प्लान की बदौलत आगे से कोई भी कमी आने नहीं देंगे। भारत बायोटेक की वर्ब हैज सेड, इट की वर्ब इज कमिटेड, इट की वर्ब विल सबमिट। इट आया है भारत बायोटेक के लिए। कमिटेड टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म क्यों आई है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब भी टू प्रेपोजिशन हो उसके बाद में या तो नाउन या जीरेंड आता है। अब टू कब प्रेपोजिशन होता है, आप खुद से देख लो ना। आई एम कमिटेड टू यू, मैं आपके लिए वचनबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड टू दिस थिंग, है ना। टू के बाद में अगर नाउन सेट बैठ रहा है तो आप समझ ही लो कि टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म ही आएगी। एक तो तरीका ये है इनको पहचानने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, आपको मैंने एक लिस्ट बता रखी है, इस लिस्ट को देख लो। इस लिस्ट में ये सारे वही फ्रेजेज हैं जिनमें टू के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आती है या फिर नाउन आता है, ठीक है ना। नाउन मत भूल जाया करो। अगर इनके बाद में नाउन आ रहा है तो नाउन आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाउन ना आ रहा हो, वर्ब आ रही हो, तो उस केस में वर्ब को वर्ब की ING फॉर्म में बदल देना है। इसमें आपको कमिटेड टू भी मिल जाएगा, इसमें आपको स्ट्रेंज टू भी मिल जाएगा, अभी आगे देखोगे आप आर्टिकल में। एज अ मीन्स टू भी मिल जाएगा, इम्यून टू, प्रायर टू, है ना, गिवन टू, लीड टू, की टू, याद रखना है सारे। विद द व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, इनके बाद में वर्ब की यूज़ करोगे तो ING फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इस पे आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, हर एग्जाम में मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। चलो, कमिटेड टू एड्रेसिंग एंड कमिटेड टू डेवलपिंग, दोनों जगह ING फॉर्म को यूज़ किया है वर्ब की। कह रहा है WHO हैज सेड कंट्रीज दैट फॉर नाउ दे शुड कंसीडर alternative vaccines, but it has also said that the data available with it suggest that Covaxin is safe and effective. WHO ऐसा कह चुका है, हैज़ टोल्ड, ऐसा बता चुका है कंट्रीज़ को। क्या बता चुका है भाई, कह रहा है अभी के लिए फॉर नाउ उनको कंसीडर करना चाहिए, अपने ख्याल में लाना चाहिए किसी दूसरी वैक्सीन को। कोवैक्सीन को भूल जाओ, किसी दूसरी वैक्सीन को ही मंगाओ, इंडिया से कोवैक्सीन अभी मत मंगाओ थोड़े दिनों के लिए, ऐसा WHO बोल चुका है। कह रहे लेकिन इसने ये भी कहा है, इट हैज़ ऑल्सो सेड, कि जो डेटा इसके पास आया है, डेटा जितना इसके पास अवेलेबल है, वो ये सजेस्ट करता है कोवैक्सीन बड़ी ही सेफ़ है और बड़ी ही इफेक्टिव है। बस इसकी बनाने की प्रोसेस में कुछ कमियाँ हैं, लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट में कुछ कमी है, वो इनको सही करने दो, बाकी वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। आ रही बात समझ में, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। WHO की वर्ब है हैज़ टोल्ड, दे की वर्ब है शुड कंसीडर, दे आया है कंट्रीज़ के लिए, इट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो सेट, डेटा की वर्ब है सजेस्ट, कोवैक्सीन की वर्ब है इस। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा, सर हर सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ के बता रहे हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है ना। और इसमें कुछ देखने वाला है। देखो डेटा जो है ना, डेटा वो एक प्लूरल नाउन है, डाटम इसका सिंगुलर फॉर्म है। अगर ये प्लूरल है तो डेटा की वर्ब भी प्लूरल है बिना एस के। आ रही बात समझ में, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, डाटम डेटा, पोडियम पोडिया, मीडियम मीडिया,
वैसे ही इन सबको आपको प्लूरल और सिंगुलर में ही ट्रीट करवाना है। नाउन चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं ये सारे के सारे। आगे बढ़े। कह रहा है द डिटेल्स ऑफ दीज लैक्यूने आर नॉट पब्लिक बट भारत बायोटेक हैज सेड that sophisticated equipment needed to enhance the process stringency were unavailable during the COVID-19 pandemic। अब बता रहा है कौन सी कमियां WHO ने पाई। कह रहा है जो डिटेल्स है ना इन सभी लैक्यूने की, लैक्यूने क्या होता है, डेफिशिएंसी, लूप होल, शॉर्ट कमिंग, लैक्यूना, याद है ना सारे के सारे। कह रहे जो डिटेल्स हैं इन सभी कमियों की वो अभी भी पब्लिक में नहीं है, आर नॉट पब्लिक, लोगों को नहीं पता है क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या कमियां हैं। कह रहा है लेकिन भारत बायोटेक कह चुका है कि जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इनको चाहिए था, जो रिफाइंड और एडवांस्ड उपकरण इनको चाहिए थे और किस लिए नीडेड थे, इन्हांस करने के लिए प्रोसेस की स्ट्रिंजेंसी को बढ़ाने के लिए, पूरी प्रोसेस की स्ट्रिंजेंसी को, स्ट्रिंजेंसी का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, फॉर्मनेस, कोई चीज़ जो बदले नहीं, एक जैसी ही बनी रहे, स्ट्रिंजेंसी। कह रहा है ये इक्विपमेंट जो थे ये अनअवेलेबल थे कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। आगे बात समझ में। पब्लिक को नहीं पता है क्या कमियां थी, कौन से इक्विपमेंट कम थे, कौन से ज़्यादा थे, लेकिन भारत बायोटेक ने यही बोला है कि WHO कह रहा है कि कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए थे लेकिन पैंडमिक के दौरान वो इक्विपमेंट इंडिया में नहीं ला पाए, इस वजह से WHO को ये सब स्टेप्स जो हैं लेने पड़ रहे हैं। डिटेल्स की वर्ब है आर, भारत बायोटेक की वर्ब है हैज सेड, इक्विपमेंट की वर्ब है वर। नीडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो इक्विपमेंट जिनकी ज़रूरत थी, है ना, इक्विपमेंट नीडेड। स्ट्रिंजेंसी मतलब आप समझ गए ना, स्ट्रिक्टनेस, प्रोसेस बदले नहीं, स्ट्रिक्ट रहे, एक जैसी रहे। वैक्सीन आज बने चाहे 10 साल बाद बने, हमेशा एक जैसी रहे, एक जैसे उसका असर हो, स्ट्रिंजेंसी। सोफिस्टिकेटेड आप जानते हैं, रिफाइंड, एडवांस्ड, थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो जो। अब देखो इस आर्टिकल, इस सेंटेंस में कमी है। कमी क्या मतलब, इस सेंटेंस में एक एरर है, क्लासिक एरर है, अक्सर जो है मतलब स्टूडेंट्स करते भी हैं, इस देखो एडिटर ने भी कर दिया आज। क्या आप उस एरर को ढूंढ सकते हो क्या? एक काम करेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर मैं वापस आऊँगा ताकि उस एरर को आप ढूंढ पाओ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको मिलती है ढूंढ करके बताओ, कमेंट सेक्शन में डालो। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सी एरर है लेकिन बड़ी प्यारी है। ये लैक्यूने वर्ड को देख लेना। आपने वर्ड सुने होंगे फॉर्मूला और लैक्यूना। पहला वर्ड है लैक्यूना, दूसरा वर्ड है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला का प्लूरल बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, आप ऐसे बनाओगे ना, फॉर्मूलास। लैक्यूना का प्लूरल बनाना हो तो इसका बना दोगे लैक्यूनास। लेकिन ऐसा बनाने की बजाय इन वर्ड्स को दूसरे तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है, एस को बदल दिया जाता है ई में। आगे बात समझ में। इस तरीके से इन दोनों वर्ड्स का प्लूरल बनता है, इसको बोलेंगे लैक्यूने, इसके आगे ई लगा हुआ है, लैक्यूने। ठीक है, चलो एरर निकालना, फिर अभी आप वापस आएंगे इस पर। कह रहे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट भारत बायोटेक हैज़ टैंगल्ड विद WHO। कह रहा है पहली दफ़ा नहीं है जब भारत बायोटेक ने टैंगल विद किया है, भारत बायोटेक उलझा है, आर्ग्यूमेंट में आया है, फाइट में आया है WHO के साथ में। तो पहले भी इनकी झड़प आपस में हो चुकी है। दिस की वर्ब इज, भारत बायोटेक की वर्ब हैज़ टैंगल्ड विद। कह रहे द ग्लोबल बॉडी sought information at least 9 times from the Hyderabad company before approving it to be a global supplier of co-vaccine। कह रहा है इस ग्लोबल बॉडी ने, WHO ने मांगा था इंफॉर्मेशन को कम से कम 9 दफ़ा हैदराबाद की इस कंपनी से, भारत बायोटेक से, इससे पहले कि इसको अप्रूव किया जाए। और क्या होने के लिए ग्लोबल सप्लायर कोवैक्सीन नाम की इस वैक्सीन का। तो ग्लोबल सप्लाई का लाइसेंस देने से पहले WHO ने 9 बार इससे अलग अलग किस्सों में इंफॉर्मेशन मांगी थी। बॉडी की वर्ब है सॉट, अगेन सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट, है ना, सीक और सॉट। चलो, कह रहा इन मार्च 2021 द ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटर एनविसा pointed to several problems with Bharat Biotech's manufacturing plant ahead of an agreement by the company to sell 20 million doses of the vaccine to Brazil। कह रहा है एक और काम भी हुआ है। मार्च 2021 में पिछले साल ब्राज़ील का हेल्थ रेगुलेटर है जिसका नाम है अनविसा, इसने इशारा किया था कई सारी प्रॉब्लम्स की तरफ भारत बायोटेक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। और कब, अहेड ऑफ, बिल्कुल पहले, अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर, एक अग्रीमेंट से पहले जो हो रहा था कंपनी के साथ में, कंपनी के साथ सेल करने का 20 मिलियन डोजेस को, 2 करोड़ डोजेस को वैक्सीन की, ब्राज़ील नाम के इस देश को। तो ब्राज़ील 2 करोड़ डोजेस इंडिया से खरीदने वाला था, लेकिन उससे पहले इनकी हेल्थ रेगुलेटर ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चीज़ें ख़राब हैं, इसलिए वैक्सीन को हम नहीं लेंगे। रेगुलेटर की वर्ब है पॉइंटेड टू का मतलब होता है इशारा करना, इसको फ्लैग्ड भी बोल सकते हैं, फ्लैग्ड, है ना, पॉइंट टू करना गलत चीज़ की तरफ, इसको फ्लैग करना भी बोलते हैं। अहेड ऑफ का मतलब होता है बिफोर।
कह रहा दिस डील वॉज अल्टीमेटली टर्मिनेटेड बट देयर हैज़ नेवर बीन क्लियर कम्युनिकेशन ईदर बाय भारत बायोटेक और द DCGI ऑन द कंसर्न्स रेज्ड बाय द ब्राज़ीलियन हेल्थ बॉडी। कह रहा है ये डील जो थी ब्राज़ील की एनविसा के साथ में, हेल्थ रेगुलेटर के साथ में, अल्टीमेटली इस डील को टर्मिनेट कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। कह रहा है लेकिन बट कोई भी कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, संवाद नहीं रहा है। देयर हैज़ नेवर बीन क्लियर कम्युनिकेशन। और किसके द्वारा? ना तो भारत बायोटेक के द्वारा और ना ही भारत सरकार की इस एजेंसी के द्वारा, DCGI के द्वारा। और किस पे? उन सभी कंसर्न्स पे, सभी चिंताओं पे जो उठाए गए थे ब्राज़ील की हेल्थ बॉडी एनविसा के द्वारा। तो ब्राज़ील इंडिया में आया, पहले बोला मैं वैक्सीन लूँगा, फिर उसने बोला एग्रीमेंट करेंगे, फिर उसने फैक्ट्री विजिट की, फिर कुछ कमियाँ देखी, फिर जो है उसने एग्रीमेंट करने से मना कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने कभी अपना मुंह नहीं खोला, ना भारत बायोटेक ने खोला कि आखिर पूरी सिचुएशन क्या है ना, क्यों, किस वजह से ब्राज़ील जो है पीछे हटा था। डील की वर्ब है वॉज टर्मिनेटेड, पैसिव वॉइस में। कम्युनिकेशन की वर्ब है हैज़ बिन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अच्छा, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं देयर से शुरू होने वाले क्लॉजेस में। रेज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो कंसर्न्स, वो चिंताएं जिनको रेज किया गया था। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, छोटा सा ही है ये। इससे पहले अपने वाले उस पर आ जाओ, जो छोड़ के आए हैं पीछे कॉन्सेप्ट। शायद कुछ लोगों को कमी मिल गई होगी और जिनको नहीं मिली अभी बता देते हैं। देखो कमी सिंपल सी है, ये बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश में, इनको बोलते हैं ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स का मतलब है ये किसी कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करते हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा है? कॉन्सेप्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स का। इन वर्ड्स की एक खासियत ये है कि ये देखने में तो लगते हैं सिंगुलर होंगे और देखने में लगता है कि इनको प्लूरल भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये वर्ड ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। इनको एक्चुअल में आप काउंट कर ही नहीं सकते। ये वर्ड कौन कौन से हैं? ब्रेड है, एडवाइस है, पेपर है, इक्विपमेंट है, आर्टिलरी, ग्लास, न्यूज़, क्लॉथ, इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्पाईवेयर और ज्वेलरी। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको काउंट आपको नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? अगर इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन है, चाहे एक हो चाहे हज़ार हो, सब की सब इन्फॉर्मेशन ही कहलाएगी। सॉफ्टवेयर एक हो चाहे हज़ार हो, वो सॉफ्टवेयर ही कहलाएगा। रिसर्च एक हो या हज़ार हो, रिसर्च ही कहलाएगी, है ना। अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली, वो आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए सेंटेंसेज ऐसे हों, द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 ब्रेड्स। पुअर चाइल्ड के बाद महज 2 ही ब्रेड्स थी। अब आप बोलोगे सर ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेड तो 2 होती हैं, तो काउंट करना है या नहीं करना? देखो कर तो सकते हो, लेकिन ब्रेड को नहीं, ब्रेड के टुकड़ों को काउंट कर सकते हो। तो आप बोलो द पुअर चाइल्ड हैड ओनली 2 पीसीस ऑफ ब्रेड। अब अगेन ब्रेड्स नहीं आएगा, ब्रेड ही आएगा, इसके पीछे एस भी नहीं लगाओगे। बात आ रही है ना समझ में? 2 पीसीस ऑफ ब्रेड लिख दोगे, ब्रेड का एस भी निकाल दोगे। वैसे ही द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनर। अब पेपर को भी काउंट नहीं करते हैं। पेपर का मतलब होता है कागज, चाहे कितना भी कागज हो, किलो में गिन सकते हो आप इसको, है ना। तो स्टूडेंट ने 2 कागज के टुकड़े मांगे, पेपर्स नहीं मांगे, तो क्या करेंगे? सम पीसीज ऑफ, और पेपर्स का एस निकाल के लिख दो पेपर। तो समझ गए ना, स्टूडेंट ने कुछ पेपर के टुकड़े मांगे, तो पीसीज लगा करके इनका प्लूरल आप बना सकते हो, कहने का मतलब ये। वैसे ही ग्रैंडपा गेव हिम 3 वैल्यूएबल एडवाइसेस। एडवाइस को भी काउंट नहीं किया जाएगा, तो क्या करें सर? एडवाइस का एस निकालो और यहाँ लिख दो 3 पीसीज ऑफ वैल्यूएबल एडवाइस। और वैसे ही ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड इन एन ऑक्शन। सारे के सारे इक्विपमेंट एक ऑक्शन में सॉल्व किए जाएंगे। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन पीछे एस नहीं आएगा, और आप क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दीज पीसीज ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट का मतलब है सारे उपकरणों का समूह, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात की जा रही है कुछ पीसीज ऑफ इक्विपमेंट को सॉल्व किया जाएगा, कुछ टुकड़ों को सॉल्व किया जाएगा, है ना। ऑल ऑफ दीज के साथ में प्लूरल नाउन चाहिए था, तो पीसीज लगा के इसको प्लूरल बना दिया। अब अगर आप आर्टिकल को देखो तो यहाँ आपको समझ में आएगा इक्विपमेंट नीडेड वर अनअवेलेबल। आ रही है बात समझ में? इक्विपमेंट वर, अरे सर इक्विपमेंट की प्लूरल वर्ब नहीं हो सकती, तो आपको क्या लिखना चाहिए? दैट पीसीज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वर अनअवेलेबल। पहली चीज़ तो ये, अगर इक्विपमेंट को प्लूरल बनाना है, प्लूरल वर्ब देनी है, तो आगे लिखा दो इसके पीसीज ऑफ। ठीक है, पीसीज ऑफ बन जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब बन जाएगी उसकी वर्ब। दूसरा काम क्या कर सकते हो? इक्विपमेंट को सिंगुलर ही रखो, अनकाउंटेबल रखो, और यहाँ पे लगा दो वॉज। इसका मतलब है सारे इक्विपमेंट का जो समूह है वो अवेलेबल नहीं था। आई बात समझ में? या तो यहाँ पे वॉज कर दो तो सेंटेंस सही है, और या फिर इक्विपमेंट से पहले पीसीज ऑफ ऐड कर दो तो भी सेंटेंस सही है। चलो
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आज के आर्टिकल में आएगा, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे के सारे नाउन्स यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, है ना। चलो इसको चेंज कर देना। कह रहा है वाइल इंडिया इज नो स्ट्रेंजर टू मेकिंग एंड सप्लाइंग बिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेज, इट हैज़ हिस्टोरिकली डन सो विद द बेनिफिट ऑफ टाइम। कह रहा है जहाँ इंडिया कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, इंडिया बिल्कुल भी नया नहीं है। इंडिया इज़ नो स्ट्रेंजर मतलब इंडिया बिल्कुल भी नया नहीं है। और किस काम में भाई? मेक करने में और सप्लाई करने में बिलियंस ऑफ वैक्सीन की डोजेज को। कह रहा है इसने ऐसा किया है, इसने इट हैज़ डन सो, और कैसे? बेनिफिट और टाइम के साथ में, टाइम के फ़ायदे के साथ। इंडिया जो है बिलियंस ऑफ डोजेज बनाता आ रहा है, हर साल बना रहा है, हर महीने बना रहा है, दुनिया भर को वैक्सीन देता है। इंडिया इज़ द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया जब भी ये काम करता है आराम आराम से धीमे धीमे करता है, इसको जल्दबाजी में काम करवाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। इंडिया की वर्ब है इज़, इट की वर्ब है हैज़ डन। स्ट्रेंजर टू है ना, याद है ना, कमिटेड टू, स्ट्रेंजर टू, की टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो स्ट्रेंजर टू मेकिंग, स्ट्रेंजर टू सप्लाइंग। आगे कह रहे द पैंडमिक सॉ पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स एंड द बैलेंस बिटवीन सेफ्टी एंड स्पीड, tilting towards the latter by the drug regulators under pressure from their governments and vaccine manufacturers for whom gargantuan demand promised a financial windfall। अब बता रहा है पैंडमिक की वजह से ऐसा हुआ क्या। कह रहे पैंडमिक ने देखा, पैंडमिक सॉ, और क्या देखा? पुलिंग आउट को, बाहर निकल जाने को। पुल आउट होना मतलब किसी चीज़ का बाहर निकल जाना, और किसका? सारे के सारे स्टॉप्स का, सारे के सारे कंट्रोल मैकेनिज्म्स का। स्टॉप मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म। कह रहा पैंडमिक ने देखा कि सारे मैकेनिज्म फेल हो गए, इंडिया के पुल आउट हो गए, और जो बैलेंस था, जो संतुलन था स्पीड और सेफ्टी के बीच में, वो टिल्ट होता हुआ देखा पैंडमिक ने, झुकता हुआ देखा बाद वाले की तरफ, यानी कि स्पीड की तरफ। सेफ्टी को लोगों ने दरकिनार कर दिया और स्पीड की तरफ काम करना शुरू कर दिया, तेज़ी से वैक्सीन बने इंडिया में, ऐसा पैंडमिक ने देखा। अब ये देखो किसके द्वारा देखा गया ये काम? ये सब काम किया गया दो लोगों के द्वारा। पहला तो है ड्रग रेगुलेटर्स, जो सरकार के अंडर प्रेशर थे, जिन पे सरकार का बड़ा दबाव था कि वैक्सीन्स बनाओ, करोड़ों वैक्सीन बनाओ। और दूसरा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के दबाव में, जिनके लिए बड़ी डिमांड जो थी, गार्गेंचुअन डिमांड जो थी, वो प्रॉमिस कर रही थी एक फाइनेंशियल जैकपॉट को। तो पैंडेमिक में ऐसा हुआ, सारे कंट्रोल मैकेनिज्म छूट गए और सारा का सारा जो बैलेंस था वो स्पीड की तरफ झुक गया, सेफ्टी को छोड़ करके, क्योंकि ड्रग मैन्युफैक्चरर चाहता था सरकार के प्रेशर में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बने, है ना। और कंपनियां चाहती थी कि जितनी डिमांड हो उतना अच्छा है, हम तो जितनी बना लेंगे उतना ही पैसा हमें मिल जाएगा। पैंडेमिक की वर्ब है सो, पुल आउट होना, बाहर निकलना। टिल्ट का मतलब होता है झुक जाना, लीन करना, है ना। बैलेंस के लिए टिल्ट नाम का एडजेक्टिव आया, बैलेंस जो है टिल्ट कर गया, झुक गया। लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। फॉर्मर है यहाँ पे सेफ्टी, लेटर का मतलब है स्पीड। तो झुका किसकी तरफ? लेटर की तरफ, यानी कि स्पीड की तरफ। डिमांड की वर्ब है प्रॉमिस्ड। विंडफॉल आप जानते हैं, बोनांजा, जैकपॉट। सडन जो है फॉर्चून। गार्गेंचुअन का मतलब होता है बहुत बड़ी, जायंट, ह्यूज, मेमथ, बड़ी बड़ी डिमांड्स। कह रहा अदर कंपनीज इंटरनेशनली टू हैव मेड मिस्टेक्स इन सप्लाई। कह रहा अब ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, दूसरी कंपनियां भी इंटरनेशनली ग्लोबल स्टेज पे कर चुकी हैं ऐसी मिस्टेक्स को सप्लाई के अंदर। कंपनीज की वर्ब है हैव मेड। अब बताएगा उनकी बात। कह रहा है एस्ट्राजेनेका मिस्टेकनली सप्लाइड सम वॉलंटियर्स हु वर बीइंग टेस्टेड विद ऑक्सफोर्ड वैक्सीन विद हाफ द रिक्वायर्ड डोज दैट लेड टू सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। कह रहा है एस्ट्राजेनेका गलती से सप्लाई कर बैठी कुछ वैक्सीन्स को, कुछ वॉलंटियर्स को। और कौन वॉलंटियर्स थे? जो टेस्ट किए जा रहे थे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से। अब देखो सप्लाई कैसे किया इनको? सप्लाई किया आधी रिक्वायर्ड डोज से ही। मान लो 50 ml चाहिए थी तो 25 ml दिया, 5 ml चाहिए था तो 2.5 ml इनको दिया। कह रहा है ऐसा एस्ट्राजेनेका भी कर चुकी है गलती से। कह रहा है ये वो चीज़ है जो लीड कर गई, हमें आगे ले गई, लीड कर गई सरप्राइजिंग रिजल्ट्स तक, ऐसे रिजल्ट्स जो जिसने सबको सरप्राइज़ किया, सबको हैरत में डाला। तो एस्ट्राजेनेका भी कुछ गलत काम कर चुकी है, गलती से आधी वैक्सीन जो है कुछ लोगों को दे चुकी है। एस्ट्राजेनेका की वर्ब है सप्लाइड, हु की वर्ब है वर बीइंग टेस्टेड, पैसिव वॉइस में। दैट की वर्ब है लेड टू। कह रहा दिस वॉज नॉट डिस्क्लोज अंटिल मच आफ्टर द ट्रायल रिजल्ट्स वर मेड पब्लिक एंड एक्सपर्ट्स ओपनली क्वेश्चन द एफिकेसी रिजल्ट्स। कह रहा है इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया गया था, दिस वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड। और कब तक? बहुत बाद तक, जब तक ट्रायल के रिजल्ट्स को पब्लिक नहीं किया गया। ये चीज़ तब तक नहीं बताई गई थी जब तक ट्रायल के रिजल्ट पब्लिक में नहीं आए थे। और कह रहा है एक्सपर्ट्स ने जब तक खुले में क्वेश्चन नहीं किया एस्ट्राजेनेका के एफिकेसी के रिजल्ट्स को, कितनी ये असरदार है इसके रिजल्ट्स को। तो बहुत बाद में एस्ट्राजेनेका ने बताया। दिस की वर्ब है वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड, पैसिव वॉइस में। रिजल्ट्स की वर्ब है वर मेड पब्लिक।
एक्सपर्ट्स की वर्ब है क्वेश्चन, है ना। मेक पब्लिक का मतलब होता है सबके सामने लाना, सबको बताना। अनटिल के बाद में कभी भी नोट वाला क्लोज ना लगाएं। अनटिल में नोट लगा हुआ है, ये तब तक नहीं हुआ जब तक रिजल्ट्स नहीं आ गए और एक्सपर्ट्स ने सवाल नहीं उठा दिए, है ना। ये नहीं नहीं जो है अनटिल के हिसाब से लग चुका है। इस पूरे क्लोज के अंदर कहीं भी आपको नोट नहीं लगाना है, ठीक है ना। पुराना रूल है, कई बार कर चुके हैं। कह रहा है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैक्सीन इज इट्स सेफ्टी प्रोफाइल एंड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी इज प्रीमाइज्ड ऑन इट्स मेकर्स एंड द रेगुलेटर्स बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इट एट ऑल टाइम्स। कह रहे जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइन करने वाला जो गुण है किसी भी वैक्सीन का, वो है इसकी सेफ्टी प्रोफाइल, कितनी ये वैक्सीन सेफ़ है। ये चीज़ बताती है कि वो वैक्सीन कितनी काम की है ना। और कह रहा है इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो इसकी जो एक्सेप्ट करने की जो इसकी एबिलिटी है, कह रहा है वो बेस्ड होती है, आधारित होती है, प्रीमाइज्ड होती है इसके मेकर्स, इसको बनाने वाले, और इसके जो रेगुलेटर्स हैं उनके ट्रांसपेरेंट होने पे इस वैक्सीन के बारे में हर वक्त एट ऑल टाइम्स। तो वही वैक्सीन दुनिया में चलती है जिसकी सेफ्टी सबको पता है कि वो सेफ़ है, और जिसके बारे में वैक्सीन को बनाने वाला खुलेआम जो है बताता है ना, सबको सारा डेटा पब्लिश करता है। वही वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा चलती है। आगे बात समझ में। कैरेक्टरिस्टिक की वर्ब है इज, एक्सेप्टेबिलिटी की वर्ब है इज, प्रीमाइज्ड ऑन यानी कि बेस्ड ऑन। आगे कह रहे हैं बोथ द गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक शुड स्ट्राइव फॉर बेटर पब्लिक कम्युनिकेशन ऑन दीज फ्रंट्स। कह रहा है दोनों ही, एक तो सरकार को और एक इस कंपनी को, कह रहा है स्ट्राइव फॉर करना चाहिए, अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, सीख करना चाहिए और ज़्यादा पब्लिक से संवाद इन दोनों ही मोर्चों पे ऑन दीज फ्रंट्स। आई बात समझ में। बोथ एंड साथ में आएंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं। गवर्नमेंट और भारत बायोटेक की वर्ब है शुड स्ट्राइव फॉर। स्ट्राइव फॉर करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा। चलिए आर्टिकल को यहीं पे अपने रैपअप करेंगे। बहुत सिंपल था, लेकिन पहले वाला जो है ना उसको बार बार अपने रिपीट नहीं कर सकते हैं, वो टॉपिक कई बार कर चुके हैं, इसलिए फर्स्ट वाला आर्टिकल ना लेके इमरान खान वाला सेकंड ले लिया हमने, भारत बायोटेक वाला। ये आपका क्विज़ है, बहुत सिंपल है। पहले आपसे पूछा है कि WHO ने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को भारत बायोटेक के लिए दिया है। पहली स्टेटमेंट ये है कि वैक्सीन सेफ़ नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि कंट्रीज़ को किसी दूसरी वैक्सीन को कंसीडर करना चाहिए इंपोर्ट के लिए। तीसरी वैक्सीन ये है कि स्टेटमेंट ये है कि वैक्सीन को बनाने वाले जो सामान है, इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें कुछ कमी पाई गई है। और चौथी क्या है, कोवैक्सीन जो है बहुत हद तक इनफेक्टिव होगी नई फॉर्म्स, नई म्यूटेशंस के सामने कोरोना वायरस की। अगर आर्टिकल आंख खोल के पढ़ा है तो आप यहीं पे बता दो कि आपका आंसर क्या है ना। आंसर डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे हिंट के साथ, चेक कर लेना, वहाँ से मेरा और आपका जो है आंसर मैच होना चाहिए। सेकंड देख लो, कह रहा है हाउ द पैंडमिक हैज़ टेकन अवे चेक्स एंड बैलेंसेस नेसेसरी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। कैसे, कह रहा है कैसे इस पैंडमिक ने चेक्स और बैलेंसेस को जो ज़रूरी थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको टेक अवे कर दिया। कैसे इस वैक्सीन ने पैंडमिक ने सही कंट्रोल मैकेनिज्म को पैंडमिक के दौरान हटा दिया, है ना। अब 4 आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताई गई है, इनमें से एक इसका एग्जांपल है चेक्स और बैलेंसेस के हटने का, सही एग्जांपल। जैसे कोविड वैक्सीन्स आर डिफिकल्ट टू डेवलप बिकॉज ऑफ देयर यूनिक नेचर, अगर कहीं पढ़ा है तो ये आपका आंसर है। द गवर्नमेंट हैज़ शोन लैकडाइसिकल एटीट्यूड इन रेगुलेटिंग द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। सरकार ने बहुत ही ढीलम डाल वाला एटीट्यूड दिखाया है पैंडमिक की वजह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलेट करने में, ये भी आंसर हो सकता है। द नीड फॉर स्पीडी प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स हैज़ इम्पैक्टेड अ कंट्रोल मैकेनिज्म। वैक्सीन को तेज़ी से बनाने की जो नीड है उससे कंट्रोल मैकेनिज्म पे बुरा प्रभाव आया है। और चौथा है द वेस्ट लेड वैक्सीन माफिया हैज़ बीन लॉबिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर वैक्सीन प्रोडक्शन। वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा लीड करता हुआ वैक्सीन माफिया जो है उसने लॉबी की है, बहुत सपोर्ट किया है गवर्नमेंट के कंट्रोल के खिलाफ वैक्सीन की प्रोडक्शन में। तो ये मैंने जानबूझ करके बड़े बड़े रखे हैं, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सीधा सा है, आर्टिकल आपने पढ़ा है, आंसर आपका यहीं पे निकल आना चाहिए। अगेन फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आपको इसके आंसर्स मिलेंगे, हिंट्स के साथ में चेक कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है रिसर्च नाम के वर्ड को कैसे यूज़ करोगे। इसको रिसर्च प्रोजेक्ट्स बोलोगे, पीसीस ऑफ रिसर्चेस बोलोगे, है ना, रिसर्चेस बोलोगे, क्या लगाओगे, थर्ड में आपको बताना है। वो सारे नाउन्स आप देख चुके हो, ब्रेड, पेपर, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, सॉफ्टवेयर, है ना, उनमें रिसर्च भी आता है। फोर्थ में आपसे पूछा है बिटवीन के साथ में क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे, एंड यूज़ करोगे, टू यूज़ करोगे। और फिफ्थ में आपसे पूछा है ओपन टू इस फ्रेज में टू के बाद क्या आएगा। एक्सरसाइजिंग आएगा वर्ब के एनजी फॉर्म, यूटिलाइज आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज़ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या स्वे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सा क्विज है,
कमेंट्स में से जाके आसपास को मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। अपनी एप्लीकेशन पे अब एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स तीनों का 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन और कोर्सेज रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। अंटिल देन, साइनिंग आउट।